नमस्कार भाइयों बहनों। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, एक विशेष बात है जो आज प्रासंगिक है, जो कही उन्होंने कि अगर समाज सुखी नहीं है तो हम भी सुखी नहीं रह सकते। एक देश सुखी है, उसके आसपास के 4 देश दुखी हैं, तो सुखी देश भी सुखी नहीं रह सकेगा। यहाँ तो हौड़ चल रही है शक्ति की, हथियारों की। तेरे पास 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की मिसाइल है तो मैं 12 किलोमीटर की बनाऊंगा। तूने 12 किलोमीटर की बना ली तो मैं 14 किलोमीटर की बनाऊंगा। आजकल तो ये हौड़ है, मिसाइल्स, एटम बॉम्ब्स। अब एटम बॉम्ब्स पे तो प्रतिबंध है, लेकिन जो बना चुके उनको नष्ट करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ये निर्णय क्यों नहीं लेते कि एटम बॉम्ब्स जिनके पास हैं उनको नष्ट भी किया जाए? क्या दिक्कत है निर्णय लेने में? जो हैं वो रहेंगे। एक छोटा देश है, शक्तिशाली नहीं है, एटम बॉम्ब है उसके पास, वो धमकी देता है एटम बॉम्ब छोड़ देंगे, और शक्तिशाली देश चुप रह जाता है। क्या करें? बड़े सावधान रहना पड़ेगा इसमें, तो क्या पता छोड़ दें। आगे चलते हैं। प्रकृति को हमने दुखी कर रखा है, जीव जगत को हमने दुखी कर रखा, जीना दुश्वार कर रखा उनका। वो पक्षी पालते हैं पिंजड़े में बंद करके, डॉग्स, पेट्स में कैट्स, डॉग्स पाले जाते हैं। दुखी कर रखा सबको। वो अपना दुख बता तो सकते नहीं, मुंह आंखों से अपना दुख बताते हैं, अगर आप समझ सकें तो। पेड़ पौधे, वृक्ष, किसी को नहीं छोड़ा हमने। वृक्षों को काट रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है, किसी को परवाह नहीं। फूलों को तोड़ के भगवान के चरणों में डालते हैं। भगवान से पूछ तो लो एक बार, क्या वो इस चीज को सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कितने फूल चढ़ा दीजिए, नहीं होंगे प्रसन्न वो। आप फूलों की हत्या कर रहे हैं। पौधों पे लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं। पता नहीं क्या ये एक लत पड़ चुकी है इंसान में, जब भी ईश्वर के किसी स्थान में, मंदिर में, चर्च में, कहीं भी जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान की सोच के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। अब तो ये भी सिद्ध हो चुका कि इनमें भी जीवन होता है, वनस्पति में जीवन है। अब पेड़ से हम फल तोड़ते हैं तो पेड़ नहीं काट रहे, फल तोड़ रहे हो, तो फल आपको दे रहा है पेड़ अपने आप।
आप नहीं तोड़ेंगे तो खुद गिरा देगा नीचे, वो पक जाएगा। तो हम सब कच्चे फलों को तोड़ के उसको कार्बाइड से पका रहे हैं, दुखी कर रहे हैं पेड़ को। ये मन से महसूस करने की चीज़ें हैं, शब्दों से नहीं आप इसको समझ पाएंगे। पेड़ तो फल उगाता ही आपके लिए, आपके खाने के लिए, सब्जी होती देता ही आपको खाने के लिए। वो कहाँ मना कर रहा है, वो तो उसको बना ही आपके लिए रहा है, हमारे लिए। पक्षियों को पिंजड़ों में कैद करके घर पे रखा जाता है, उससे पूछो उसकी दशा क्या हो रही है। मौका मिला उसको तो एकदम उड़ जाता। अगर उसे आपसे प्रेम होता पिंजड़े में रह के, तो भागता नहीं वो, क्यों भाग जाता है एकदम। पूरी ईश्वर की जो संरचना है उसका नाश कर रखा हमने। नेचर अपना बदला लेगी आपसे। जब आप नेचर को दुखी करेंगे तो वो भी तो अपना बदला लेगी। उसके बदले को क्या आप संभाल पाएंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है नेचर, तो परम शक्तिशाली। वो विनाश पे उतर आएगी तो इसका जो परिणाम, दुष्परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर सरक रहे हैं, पृथ्वी नष्ट हो रही है, किसी को चिंता नहीं। वायरस तरह तरह के पैदा हो गए, अब आगे भी पैदा होंगे। ऐसे ऐसे वायरस भी आ सकते हैं कि आपके अंदर प्रवेश किया और 1 घंटे में मृत्यु। तैयार रहिए समय के लिए भी, लेकिन संभल जाइए। अभी भी समय है, संभल जाइए। शायद बच जाएं आप। नहीं संभलेंगे तो विनाश निश्चित है। चलिए, क्या इस पे ज़्यादा कहना है, इतना ही काफ़ी। आप समझदार हैं तो समझेंगे। धन्यवाद। जय राधा कृष्णा, जय मां आनंदमयी।